गृहमंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। समूचा विपक्ष इस मामले को भुनाने में जुटा हुआ है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसको लेकर यूपी के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बयान दिया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटे 17 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अंबेडकर जी का नाम जरूर लेती है, लेकिन उनके प्रति कांग्रेस का भाव अच्छा नहीं था। गृहमंत्री ने आगे कहा कि अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विशेष नीति से असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का एक बयान भी पढ़ा जो अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में दिया गया था। अब गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सदस्यता रद्द की जाए। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी नेताओं का कहना है कि संसद में हुई हालिया घटनाओं ने लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए जिम्मेदार नेताओं को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। दूसरी ओर कन्नौज में भी सपा ने प्रदर्शन किया। यहां सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए मार्च को सपाइयों ने हल्ला बोल नाम दिया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सपा के उग्र प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील रहा। गृह मंत्री ने जिस तरीके से ये आरोप है कि बाबा साहब का अपमान किया है, माफी मांग, क्या कहेंगे? लगातार कर रहे हैं। यह सरकार संविधान विरोधी है, जो कि हम लोग पिछले चुनाव से लगातार कहते आ रहे हैं। उसको देखते हुए जो व्यक्ति के मन में और दिल में होता है वही उद्गार कभी न कभी व्यक्ति के मुख पे आ जाते हैं। जब राज्यसभा में गृह मंत्री अपना बयान दे रहे थे उस समय उनके चेहरे से और मुंह से जो वाक्यान निकले हैं वो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कहीं न कहीं उनके दिल में यह पीड़ा है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो अधिकार दिए, उसके तहत हम शोषित वंचित लोग सदन में आ गए हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। यह उनको कहीं न कहीं अपने मन में खराब लग रहा है, इसीलिए वो बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया है और हम सब समाजवादी पार्टी इस अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने संसद में ये शब्द कहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितनी बार कहते हो उतनी बार भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। यानी कि वो पहली बात तो ये चाहते हैं कि सब स्वर्गवासी हो जाएं, और दूसरी बात ये है कि अंबेडकर जी भी हमारे भगवान हैं। आप जिस भगवान की बात करते हैं वो भगवान हमारे अंतरात्मा में बसा हुआ है, जिसने हमारी रचना की है। लेकिन अंबेडकर जी हमारे वो भगवान हैं जिन्होंने हमें इस देश में जीवन दिया है, हमारे अधिकार दिए हैं, हमारे मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो अंबेडकर जी ही नहीं, वो अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं और इस देश में वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।